दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधि से हल करना है। तो x प्लस वाई बराबर, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, अपने आप कट रहा है तो हम जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा 3 2 5x 15 4 19, 5x बराबर 19 अर्थात x बराबर आ गया 19/5, 19/5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 19/5 रख देंगे। रख दिया, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5/1 माइनस 19/5। एलसीएम ले लिया 5, 5 गुणे 5 25 और 19 यहाँ से 25 माइनस 19 6/5। तो हमारे आंसर आ गए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, y बराबर 6/5। अब इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसी क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से देखिए, प्रतिस्थापन विधि से x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हम इसको x किधर ले जाएंगे, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो जहां पर y है रख देते हैं 2x माइनस 3y, तो y की जगह रख दिया 5 माइनस एक्स, तो 2x माइनस 3 पचे 15 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4, 2 3 5x। अब ये माइनस का दिया है तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x बराबर आ गया 19, 5x बराबर 19। तो x बराबर हो गया 19/5, x बराबर 19/5। आप इसीलिए y बराबर 5 माइनस एक्स अर्थात 5 माइनस 19/5, मतलब 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6/5। अर्थात हमने देखा कि दूसरी विधि से वही आंसर आ रहा है, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, y बराबर 6/5। आप क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये तो हम सबसे पहले करते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो हमारा दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 2 का हमने, समीकरण 2 में 2 का, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो इसको हमने सेम उतार दिया। 3x प्लस 4y बराबर 10, इसका गुणा करेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं जोड़ने पर। जोड़ दिया भाई, 4 3 7x बराबर 14, तो x बराबर हो गया 14/7, मतलब x बराबर 2। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 3x प्लस 4y बराबर 10 अर्थात 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो आपका 4y बराबर, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ गया 10 माइनस 6 मतलब 4y बराबर 4 अर्थात y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 2, y बराबर 1। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 2 से लेते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x बराबर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस y, 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया 1 प्लस y। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक x का, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो हमने x के अगर रख दिया 1 प्लस y, 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, 3 प्लस 7y बराबर, ये आपका प्लस का है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चों, माइनस का, इसमें माइनस का हो जाएगा। तो 7y बराबर 7, तो y बराबर कितना आ गया 1।
इसलिए x बराबर 1 प्लस वाई 1 प्लस 1 2। x बराबर कितना आ गया बच्चों? x बराबर आ गया x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर कितना है 2। x बराबर 2 y बराबर 1, ये इसके आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तीन एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। विलोपन विधि से 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा कर देते हैं। 3 त्रिक का 9x, 3 पछे 15y, 3 चौको 12। ये आपका सेकंड दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7, अर्थात ये आपका घटाने पर तो ये कट गया। यहाँ आपके माइनस 13y बराबर 5, तो y बराबर हो गया 5 बटे माइनस 13, अर्थात y बराबर माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 बटे 13। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमने रख दिया y की जगह माइनस 5 बटे 13, 5 गुणे 5 25 बटे 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13, तो आपका आ जाएगा, देखो 13 चौको 52 माइनस 25, 13 चौको 52 माइनस 25 बटे 13, तो 3x बराबर 27 बटे 13, 3 से काटेंगे तो 9 बटे 13, x बराबर 9 बटे 13। तो हमारे आंसर आ गए x बराबर 9 बटे 13, y बराबर माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 बटे 13। चलिए इसी को हम दूसरी विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से 3x माइनस 5y सॉरी 5y बराबर 4, 3x बराबर 5y प्लस 4, x बराबर 5y प्लस 4 बटे 3, x का मान। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो 9x माइनस 2y बराबर 7, तो यहाँ पर आपका जो x का मान है 5y प्लस 4 बटे 3, तो आपको गुणा कर देते हैं। 9 पन्ना 45y और 9 चौको 36 बटे 3 माइनस 2y बराबर 7। 45y प्लस 36 माइनस इसका गुणा किया, 3 दूनी 6y बराबर 7। 45 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 39y 36, 3 का गुणा इधर किया 21 हो गया। 39y यहाँ पर आएगा 21 माइनस 36, अर्थात माइनस के 15 बच गया, माइनस के 15। तो आपका y बराबर माइनस 15 बटे 39, ये आपका आ गया माइनस 5 बटे 13। y का मान कितना आ गया बच्चों? 5 बटे 13। इसलिए x का मान 5y प्लस 4 बटे 3, यहाँ 5 यहाँ रख दिया मान हमने 5 बटे, तो यहाँ हो गया माइनस 25 और 13 चौको 52, अर्थात आपका घटाया तो 27 बटे 39, ये आपका आ गया x बराबर 9 बटे 13। x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर आ गया x बराबर 9 बटे 13, x बराबर 9 बटे 13 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, देखिए x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। विलोपन विधि से तो सबसे पहले हम सीधा समीकरण बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 और यहाँ 3x, यहाँ 2 दूनी 4y बराबर 1, यहाँ आ गया 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6, पहला समीकरण। दूसरा x माइनस y बटे 3 बराबर 3, तो 3 का गुणा किया, 3x माइनस y बराबर 3 मतलब 3x माइनस y बराबर 3 गुणे 3 9, सेकेंड समीकरण। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलिए तो इसमें समीकरण हम घटा देते हैं, घटाने पर तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 5y, अब माइनस माइनस 15, तो y बराबर माइनस 15 बटे 5, अर्थात y बराबर जो आ गया आपका y बराबर आ गया माइनस के 3। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रख देते हैं हम 3x प्लस 4 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 6, 3x माइनस 12, 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12, 3x बराबर कितना आ गया आपका 6, तो x बराबर 6 बटे 3, अर्थात x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया और y बराबर माइनस के 3, y बराबर माइनस के 3। अब इसका प्रतिस्थापन विधि करते हैं। प्रतिस्थापन विधि
प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है आपकी 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x बराबर ये आपका इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9 प्लस वाई, तो x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक x का मान रख देते हैं, तो यहाँ x का मान रखा 9 प्लस वाई बटे 3, 9 प्लस वाई बटे 3 से 3 कट गया, 9 प्लस वाई प्लस 4y, 4 1 5y, 9 इधर जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएगा। तो 5y बराबर -15, y बराबर आ गया -15 बटे 5 अर्थात y बराबर -3। इसलिए x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3, y की जगह -3 रख दिया तो 6 बटे 3, x बराबर 2। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3, y बराबर -3, y बराबर -3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1 बटे 2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना वह भिन्न x बटे वाई। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो घटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y को इधर किया माइनस का हो गया, प्लस 1 को इधर किया माइनस 1 आ गया। तो हमने देखा x माइनस वाई बराबर -2, पहला समीकरण। तथा फिर कह रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। तो x बटे वाई प्लस 1 बराबर 1 बटे 2, तो 2x बराबर y प्लस 1, y प्लस 1। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई बराबर 1, अर्थात समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 घटाने पर, तो घटाते हैं तो हम देखते हैं कि इसको हम प्लस कर, ये कट जाएगा y और यहाँ माइनस का x, यहाँ माइनस के 3, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, x बराबर 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख देते हैं, x का मान रखने पर तो आपका x माइनस वाई बराबर -2, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -5 अर्थात y बराबर 5। इसलिए वह भिन्न जो आ गई, वह भिन्न आ गई आपकी x बटे वाई अर्थात 3 बटे 5 इसका आंसर आ गया, 3 बटे 5 इसका आंसर आ गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट है। चलिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार x माइनस 5 बराबर 3 गुना y माइनस 5, इसका गुणा कर लेते हैं। 3y माइनस 3 पछे 15, ये इधर लाएंगे तो माइनस का, -5 इधर जाएगा तो प्लस का। तो हमारा आ गया आपका x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, पहला समीकरण। 10 वर्ष बाद, अब बात हो रही है 10 वर्ष बाद, तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार x प्लस 10 बराबर 2, y प्लस 10, दुगुना कर दिया तो 2y प्लस 20, यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस के 2y, प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस के 10। तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 अर्थात समीकरण 1 और 2 से। x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10 घटाने पर तो x कट जाएगा और यहाँ सिर्फ y बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ आपका माइनस के 20 अर्थात हमारा जो आ गया y बराबर 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस 3y बराबर -10, 20 3 60
अब 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाए x बराबर 50। x बराबर कितना आ गया बच्चों 50, अर्थात नूरी की आयु आई 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो वह संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 9, और कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या पलट दें तो 2 गुने के बराबर है। जी 9 धाम 90x प्लस 9y, यहाँ पर 20 दून 20y प्लस 2y, इधर कर देते हैं तो 90, 2 इधर करेंगे तो आपका जाए 88, और यहाँ पर 20 में से 9 घटाएंगे 11y, इसमें 11 कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात 8x माइनस वाई बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। आप समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2 जोड़ने पर तो आपका 8 है 1 9x, और यहाँ पर 9x बराबर 9/9 मतलब 1 आ गया, 1 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 9, तो ये x की जगह हमने कितना रख दिया बच्चों 1, तो यहाँ 1 रख दिया तो आपको इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा y बराबर 8, इसलिए वह संख्या 10x प्लस वाई 10 गुणे 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। वह संख्या कितनी आ गई हमारा 18 आ गई, वह संख्या हमारी 18 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस 100y बराबर 2000। देखिए हमने 50 यहाँ कॉमन ले लिया तो आपका आएगा x, तो बच्चों यहाँ पर 50 कॉमन लेंगे तो 2y होगा, और इसमें हम जब ठीक है तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y कितना है 40, तो हम घटाने पर तो ये कट गया, यहाँ माइनस के y और यहाँ माइनस के 15, y बराबर हमारा आ गया बच्चों 15। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमने y की जगह क्या रखना है 15 रखना बच्चों। x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर आ गया हमारा 10, x बराबर 10। इसलिए 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 रुपए 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, किराए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, किराया ज्ञात कीजिए। चलिए, माना पहले 3 दिन का किराया x रुपए है तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया y रुपए है। प्रश्नानुसार x प्लस 7 3 दिन पहले अदा कर दिया तो 7 माइनस 3 y बराबर x प्लस 4y। कहां से आ गया 4 कि 3 दिन का तो पहले हो गया, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 27 हो गया, तो x प्लस y। इसी प्रकार x यहाँ पर कितना 5 में से 3 घटाएंगे 2y, तो x प्लस 2y बराबर 21। ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया, सेकेंड समीकरण। समीकरण 1 और 2 से x प्लस 4y बराबर 27 पहला समीकरण और x प्लस 2y बराबर 21 ये दूसरा समीकरण हो गया।
तो 2y बराबर यहाँ पर इससे कट गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2y, 27 में से 21 घटाएंगे तो 6, 2y बराबर 6। तो y बराबर 6/3, 2 मतलब 3, y बराबर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जहां y है वो 3 रख दिया, x प्लस 4 12 और ये 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर कितना आ गया? 15। इसलिए पहले 3 दिन का किराया, 3 दिनों का किराया कितना आया? 15 रुपए, और प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया 3 रुपए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।